नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए कुछ हद तक शानदार कह सकते हैं आप। कुछ सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली, कुछ स्टॉक्स के अंदर जरूर मूव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत जो थे थोड़े से कमजोर साइड पे ही शुरुआती साइड पे देखने को मिल रहे थे, जहां पे करीब करीब 200 अंकों के आसपास की निगेटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा था एसजी निफ्टी ने। लेकिन भारतीय बाजारों में शुरुआत 200 अंकों की भले ही हुई, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक्शन भरपूर था। 1% तक एक समय पे मिड कैप इंडेक्स ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, स्मॉल कैप में खरीदारी थी। इसीलिए आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो एडवांसेस के फेवर में दिखेगा आपको, जहां पर ब्रॉडर साइड पे मार्केट में खरीदारी थी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको उतना ज्यादा कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि आज जोरदार तेजी थी पीएसयू स्पेस में। इंडेक्स के चारों गेनर्स आप देखेंगे तो चारों पीएसयू ही थे, चाहे आप कोल इंडिया, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, किसी भी नाम को देख लीजिए। मिड कैप में रेलवेज की कई कंपनीज को देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, जहां पे एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा पीएसयू के साथ साथ कैपिटल गुड्स और पावर, जहां पर भी पीएसयू का काफी दबदबा है, वहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। शुगर, ओएमसी, फर्टिलाइजर, यहां पर भी मेजरली या तो पीएसयूज है या फिर शुगर तो ऑलरेडी तेजी के अंदर कामकाज कर ही रहा है, वहां पर भी एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा प्रेशर रहा डिफेंसिव्स में, इसमें फार्मा, आईटी आज थोड़े प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। कुछ हद तक सेलेक्टिव मेटल, कुछ और ऐसे नाम थे जहां पे आज के सत्र के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक और ऐसा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में मिड कैप के अंदर तो इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं थी, लेकिन फ्रंट लाइन के अंदर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सुमित साहब का सवाल है, इन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग 223 पर 200 शेयर ले रखे हैं, ऐड कर सकते हैं? सुमित जी, डिपेंड करता है आपने टाइम फ्रेम क्या रखा है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के चलते हैं तो आप लीडर के साथ जाइए। ऑब्वियसली बात है, लीडर आता है एचडीएफसी लिमिटेड, सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का लार्जेस्ट प्लेयर है और क्रेडिबल है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे हैं, उनको देखिए। पीएनबी हाउसिंग ठीक ठाक कंपनी, आप उन्हें देख सकते हैं। कैनफिन होम भी मैनेजेबल है, वहाँ पर भी आप एक बार को नजर रख सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। इंडिया बुल्स हाउसिंग में थोड़ा जो उतार चढ़ाव का मूव है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, एक तरफा चलता है एक तरफा टूटता है, इस तरह से चलने वाला स्टॉक है। तो ये ट्रेडर्स फैंसी है, जब ट्रेडिंग के लिए अगर आप सोचते हैं तो बात अलग है, लेकिन निवेश के हिसाब से आपके सामने एचडीएफसी सबसे बेहतर विकल्प है। हर फॉल में लीजिए, अच्छे नंबर हैं, कंसिस्टेंट है, आप ज़रूर उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, सेल को लेकर धानु गुप्ता साहब का सवाल है। गुप्ता साहब, कल रात को मेरी मानस से बात हो रही थी एक शो में, और मानस ने सेल को लेकर एक, मानस जायसवाल लखनऊ से जो है, manasjaiswal.com के, उन्होंने सेल के ऊपर बड़े टारगेट रखे हैं। उनकी प्रिफर्ड पिक है मेटल में, उनको लगता है 120, 130, 140 तक के टारगेट्स या पुराने जो लेवल्स हैं 200 रुपए के आसपास के, वो भी शायद रिज्यूम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो सुपर बुलिश हैं स्टॉक को लेकर। बेसिकली एक बड़ी रनअप दिखा चुका है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि इसमें कैपेसिटी काफी है, क्योंकि जिस तरह की एसेट वैल्यू है उसके सामने शेयर काफी अंडर वैल्यू था, शायद इसको बाजार बुलाने की कोशिश कर रहा है, मोटरसाइकिल की फेवर में आ चुकी है। तो एटलीस्ट अभी आप मीडियम टर्म तो होल्ड करिए, लेकिन प्रॉफिट को जरूर सिक्योर रखिएगा। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप उसको सिक्योर रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप स्टॉप लॉसेस को रखें, कि बड़ी तेजी आई है तो शायद बड़ी गिरावट भी बाद में ना देखने को मिले, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट ले लीजिए, जैसा आप सही लें। लेकिन मानस का यह मानना है कि यहाँ पे बड़ी तेजी भी और देखने को मिल सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और प्राज इंडस्ट्री, इमरान शेरू साहब का सवाल है। इमरान साहब, प्राज इंडस्ट्री ऑलरेडी 300 पार, 325 पार होने को हो रहा है, अब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग नंबर दिए इस क्वार्टर के, उसका भी एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हुआ है। आप प्रॉफिट में हैं, बना के रखिए, होल्ड करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। नई पोजीशन ली है, अभी लॉस में है, वेट कर सकते हैं। और नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो अभी आप होल्ड करें, बड़ा करेक्शन दिखे उसके बाद लें, इस तरह की रणनीति आप यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा, शरद मिश्रा साहब का सवाल है। मिश्रा साहब, जब गिर रहा था पीछे तब मार्केट डिस्काउंट कर ही रहा था इन चीज़ों को। आप ऐसे समझ के चलिए कि बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है और अनसर्टेनिटी को कभी भी पसंद नहीं करता है। जहां चीजें सर्टेन हो जाएंगी वहां बाजार को पसंद आ जाएंगी, भले वो नेगेटिव हो।
लेकिन वो सर्टेन है। अनसर्टेनिटी थी कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, लग गया। अनसर्टेनिटी की दवाइयाँ कितनी होंगी, हो रहे हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है, डैमेज अब एटलीस्ट कैलकुलेटिव है, और बाकी मेटल साइकिल सपोर्टिव हैं, इंटरनेशनल मार्केट सपोर्टिव हैं, ये कुछ और चीज़ें हैं। अब दोबारा अर्निंग्स को लेकर जैसी चीज़ें खत्म होंगी, बाजार फिर से अपनी उसी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में आ जाएगा। लेकिन अभी भी बाजार बहुत कोई स्ट्रांगली एक तरफा मूव नहीं दे रहा है, इंडेक्स में इतना ज़्यादा स्ट्रांग मूव नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है नंबर्स के आधार पर। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, अच्छे स्टॉक को लीजिए। सब बाजार के अच्छे स्टॉक तेजी में नहीं है, सब बाजार के अच्छे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर भी नहीं है, तो आप कुछ नीचे वहाँ खरीदारी करिए। कुछ स्टॉक तो अभी भी नीचे आपको मिल ही रहे हैं अच्छे शेयर, आप वहाँ पे दाव लगा सकते हैं। व्यू ऑन सिंजिन, योगेश कोरुलकर साहब का। कोरुलकर साहब, सिंजिन वैसे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की बहुत अच्छी कंपनी है, बायोकॉन ग्रुप की कंपनी है, क्रैम्प्स बिजनेस के अंदर कामकाज करती है, उनके ईबिटा करीब 58-60% के आसपास का हिस्सा लेकर आती है, और जो ब्रोकरेज के नंबर्स के बाद रिपोर्ट्स हैं वो मोर लेस सबके टारगेट अचीव हो चुके हैं। 580-590 की रेंज में शेयर घूम रहा है, 640 के आसपास का इसने शायद हाई बनाया है। अच्छी वैल्यू पर ये कंपनी, थोड़ा महंगा तो हो ही चुका है, ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी तेजी दिखाई है तो, लेकिन एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉल में। 200 रुपये से प्री बोनस कहीं ये शेयर पर हम बातचीत करते हैं, किस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। वैल्यू है, नीचे मिले, टाइम दे सकते हैं तो खरीदारी करिएगा, वरना नहीं। नीचे मिले तो खरीदारी करें, बने रहें। अगर आपके पास है तो घबराने वाली सिचुएशन इस कंपनी के साथ एटलीस्ट नहीं है। फॉल में ऐड करना इसके लिए ज़्यादा बेटर रणनीति हो सकती है, लेकिन मेजरली सभी के जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अक्षय मित्तल साहब का सवाल है HCL टेक और टेक महिंद्रा पर। HCL टेक और टेक महिंद्रा डिपेंड करता है। देखिए, टेक महिंद्रा 5G टेक्नोलॉजी का अग्रणी प्लेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनके पास। अदरवाइज HCL टेक IT स्पेस की दिग्गज कंपनी है, बिग 5 में अब इसका नाम शुमार है, और दोनों ही कंपनीज IT के लिए तो ऐसे मानी जानी है। कैश की पोजीशन ज़्यादा बेटर IT में HCL की है टेक के सामने, और टेक के पास फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस ज़्यादा बेटर है। दोनों ही कंपनियां 19-21 का ही अंतर रखती हैं। अब आपके पास सबसे अच्छे कंपनियों में एक ही चीज़ होती है, इसको आप ध्यान रखें, वो है भाव। दोनों कंपनियां अगर अच्छी हैं तो आपको जो बेटर भाव पे मिले आप उसमें एंटर कर जाएं, वो ज़्यादा अच्छी रणनीति रहती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं मित्तल साहब। अच्छा, ITC लॉन्ग टाइम के लिए विजय सिंह सोलंकी साहब का सवाल है, और पंकज जैन साहब का सवाल है। पहले पंकज जैन साहब का सवाल ले लेता हूँ, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 शेयर SIP के लिए, जैन साहब 3 शेयर नहीं, आप 10 शेयर ले लीजिए SIP के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर वो कंपनी जो अपने सेगमेंट की लीडर है। मिसाल के तौर पे IT में इन्फोसिस TCS, ऑटो में मारुति 4 व्हीलर में, बजाज 2 व्हीलर में या हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर में, पेंट में एशियन पेंट, पीडीलाइट, उसके अलावा इंश्योरेंस में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, उसके अलावा FMCG में HUL एंड ITC। ऑब्वियसली ITC बहुत पेशेंस देना पड़ेगा, और ऑयल एंड मतलब देश की 5 बड़ी कंपनियां HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। इस तरह के लीडर्स के साथ रहिए, कभी भी किसी फॉल में या आधे भी हो जाएंगे तो वापस रिकवरी में वापस यहीं आए खड़े हो जाएंगे। इसलिए इनके साथ क्रेडिबल होना या बड़े लीडर्स के साथ रहने का ही फायदा है कि जब भी टूटते हैं वापस अपनी जगह पे आते हैं। सारे बड़े फंड्स के पास इनकी पोजीशंस होती है, तो आप किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा डालिए जो क्रेडिबल है, प्रोडक्ट अच्छा है, डिमांड स्ट्रांग है, कैश रिच है, डेट फ्री है, और प्रमोटर का कोई हिस्सा प्लेज नहीं है। ये सब बेसिक जानकारियां आपको इजीली इंटरनेट में मिल जाएंगी। इन 4-5 पैरामीटर को ध्यान में रखिए और आप इस तरह ही कंपनी के अंदर पैसा डालें, लेकिन उसका प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, पुरानी हिस्ट्री हो, कैश रिच हो और डेट फ्री हो। इन 4-5 चीज़ों को आप ध्यान रखिए और आप आराम से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। TCS 15 साल के लिए ज़रूर ले सकते हैं, और आप हर फॉल में इसको ऐड भी कर सकते हैं, नई खरीदारी करें किसी भी गिरावट में, और ये जनरेशंस तक पास ऑन करने वाला प्रोडक्ट है। ऐसी कंपनी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए नए निवेश के लिए। मेजरली सभी के टारगेट्स अभी भी यहाँ से 3800-3700 तक देखने को मिल सकते हैं। BHEL, गुप्ता साहब बड़ी तेजी दिखाई है BHEL ने, आज भी एक अपर सर्किट लगा दिया। शेयर में प्रॉब्लम नहीं है, असेट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, पहले
पहले भी बात मैंने कई बार बोली है कि 30 रुपये पे भी इसकी एसेट वैल्यू बहुत स्ट्रांग थी और आज भी बहुत बड़ा मूव अगर आप उम्मीद रख रहे हैं तो ये एक तरफा चाल तो दिखाई है, कूल ऑफ भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन एसेट वैल्यू ही ज्यादा बड़ी है। यहां से कितनी बड़ी तेजी होगी कहना मुश्किल है। फिर भी हाँ, जो जानकार मान रहे हैं, कल मेरी मानस से ही बात हो रही थी, हिमांशु से ही बात हो रही थी, उन्होंने भी साफ की कि 100 रुपए 110 रुपए तक की चाल तो आप मान सकते हैं, लेकिन अब बड़ी तेजी के बाद कूल ऑफ होना भी इसके लिए ट्रिगर बन सकता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी 112,000 शेयर है। दोषी साहब, इतनी बड़ी पोजीशन आपने ले रखी है ओएनजीसी में और आपने खरीदारी की है तो वो सोच समझ के ही की होगी। आज इंडेक्स का गेनर रहा है सबसे बड़ा, सरकारी शेयरों में तेजी भी आई है, तो कुछ हद तक तो आप एटलीस्ट यहाँ पर बने ही रह सकते हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी पोजीशन है, इसलिए ध्यान से संभाल कर ट्रेड करिएगा। आगे डेल्टा कॉर्प, सुनील बराई साहब का सवाल है, 166 शेयर हैं 100 रुपए के दाम पर, उल्टा है मेरे ख्याल से, 100 शेयर 166 रुपए के दाम पर। बराई साहब देखिए, अभी तो गोवा बंद हुआ है, लॉकडाउन लगा है वहाँ पे पार्शियल, और कैसीनोज बंद है, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे, आपको याद होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कैसीनोज खुले हुए थे और बाहर टूरिस्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो डोमेस्टिक गोवा ही इनके लिए एक डेस्टिनेशन बचता है, तो गोवा में जाएंगे तो कैसीनो में तो रश रहेगा ही। इस क्वार्टर के नंबर में हाफ इम्पैक्ट आप समझ लीजिए, अप्रैल चला है, मई से लॉकडाउन हुआ है, तो मई में तो अब कारोबार नहीं होगा, तो वीक पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन नंबर ढीले ही आएंगे। लेकिन अगर सिचुएशन वापस ईज आउट होती है तो ऑब्वियसली बात, वो सेक्टर जो लॉकडाउन के सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है वही सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे, चाहे आप टूरिज्म कह लीजिए, ट्रेवल कह लीजिए, रिटेल कह लीजिए, मॉल कह लीजिए, रियल्टी कह लीजिए, ये सब सेक्टर अभी भले सबड्यूड है, लेकिन जब सिचुएशन सुधरेगी तब इनके कारोबार सुधरेंगे और उसके बाद सिचुएशन में ये भी बेटर करेंगे। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव उतना है तो ठीक है, अदरवाइज ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट जो थे वो 220 के आसपास की शायद टारगेट्स दिए गए थे उन्होंने नंबर्स के बाद, तो आप उसको एक रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आईटीसी पे भी कुछ देर पहले मैं बात करने वाला था, आईटीसी को लेकर, उस सवाल पे आईटीसी पर एक ही राय है सर की, आईटीसी में ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम फ्रेम बहुत देना पड़ेगा। कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन समय अवधि ज़्यादा लेती है, कैश कंपनी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लेकिन आप ये ना भूलें इक्विटी बेस भी उतना ही बड़ा है, करीब करीब 1380 करोड़ शेयर इनके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1280 1380 करोड़ शेयर हैं इनके टोटल इक्विटी फ्लोट में, जिसमें प्रमोटर नहीं है, फंड्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात है इतने शेयर फ्लोट में है मार्केट में, तो फिर शेयर का प्राइस चलने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, एक ईपीएस भी कमी आएगी। ज़्यादा फ्लोट वाले शेयरों के साथ यही इशू है, कम फ्लोट में आता है एमआरएफ, कम फ्लोट में आता है जेके सीमेंट, कम फ्लोट में आता है डिक्सन, जो बड़े बड़े प्राइसेस वाले शेयर हैं, ज़्यादा फ्लोट में आता है वोडाफोन, ज़्यादा फ्लोट में आता है यस बैंक, ज़्यादा फ्लोट में आता है आईटीसी। तो ऑब्वियसली बात है जितना बड़ा फ्लोट उतना ही शेयर को चलने में दिक्कत होगी, तो आप उसको जरूर हमें अपनी रणनीति बनाए, लेकिन कंपनी में बुराई नहीं है, शेयर थोड़ा कम चलता है, धीरे चलता है, समय लेता है, तो आप समय दे सकते हैं, तो आप जरूर बने रह सकते हैं। अच्छा, स्पाइसजेट पीवीआर, जैन साहब दोनों में ही साफ राय है, दोनों वो सेक्टर के शेयर हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इनके विपरीत है, सिचुएशन इनके फेवर में आएगी तब चलेंगे, फेवर में आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों ही तो कभी तो हालात सुधरेंगे, कभी तो हम वापस बाहर जाएंगे, कभी हम ट्रेवल करेंगे, कभी हम मूवीज देखेंगे, तो जब ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तब ये कारोबार चलेंगे। स्पाइसजेट के केस में बहुत ज़्यादा फॉल की उम्मीद आप ना रखें, जो लेवल पर है बहुत सारी बुरी खबरें डिस्काउंट कर ही ली हैं, और मल्टीप्लेक्स में वैसे भी थोड़ा महंगा था पीवीआर, तो थोड़ा ईज आउट भी हो रहा है, तो आप समय दे सकते हैं, तो बने रहें, सिचुएशन सुधरने पर ही यहाँ पे प्राइस सुधर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस टारगेट स्पाइसजेट के केस में 110 का टारगेट है एचएसबीसी का, और पीवीआर के केस में भी मल्टीपल टारगेट्स ऊपर के हैं, 1100 के आसपास, तो आप उसको भी कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, टीसीएस पे हम बातचीत कर चुके हैं। एचयूएल, राजेश साहब, एचयूएल ऑब्वियस सी बात है, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो देश की एफएमसीजी जाइंट है, हर 10 में से 9 घर एचयूएल यूज करते हैं, तो आप इससे ही अंदाजा लगा ली कितनी स्ट्रांग डिमांड है प्रोडक्ट की। जिस घर में एचयूएल, मतलब आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि एचयूएल प्रोडक्ट इस्तेमाल होते ही होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, मल्टीनेशनल जाइंट है, 100 साल से ज़्यादा एक्जिस्टेंस है इंडिया में, कैश रिच कंपनी है, समय देंगे, एफएमसीजी है तो थोड़ा धीरे ही चलेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप टाइम फ्रेम देंगे तो ज़रूर यहाँ पर रिटर्न आ सकता है। एक लंबा कंसोलिडेशन पहले भी एचयूएल दिखा चुका है, शायद उसी तरह का कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो आप बने रहें, नंबर्स के ऊपर कॉल कोई भी आप लीजिएगा, लेकिन डिपेंड आपका टाइम फ्रेम
कितना है। चलिए फिलहाल तो मैं इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगा, समय का थोड़ा अभाव है, माफ़ी उसके लिए। जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनसे बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। आगे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च। नमस्कार।